हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमने वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये तीन पॉइंट्स के वर्टिसेस दिए हुए हैं 7, -2, 5, 1 एंड 3 के। हमने ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस सूरत में हमने वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है। तो हमें क्या था कि पिछले हम जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने कोलिनियर पॉइंट प्रूव किए थे। ये था ए, बी और सी, ये कोलिनियर प्रूव किए थे। लेकिन हमने उधर वहां पर कैसे प्रूव किया था कि ए बी जो है प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आता है तो इस सूरत से हमने प्रूव किया था। लेकिन यहाँ पर हमने लगाना है ट्राइंगल का फार्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी अगर ट्राइंगल है, ये हमने कोई ट्राइंगल ली है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। और ये पॉइंट कभी भी ए बी सी जो हैं ये कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हो गए जो एक ही लाइन पर लाई करेंगे, एक लाइन पे लाई करेंगे तो हम उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो या अगर इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम पॉइंट को थोड़ा नीचे ले आए, सी पॉइंट को नीचे ले आए और हमने ये कर दिया, इस सूरत से ऐसे कर दिया हमने ये ए बी और सी। लेकिन तब भी इसका कुछ न कुछ एरिया है। जब हमारे पास एरिया आएगा तो हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो हैं ये कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये कोई न कोई क्लोज्ड फिगर बनती होगी और ये पॉइंट जो होंगे डिफरेंट, ये पॉइंट जो होंगे एक लाइन पर कभी भी लाई नहीं करते होंगे। तो अगर हम फिर इसको नीचे ले आएंगे, हम मान लेते हैं कि ए बी जो है इस पॉइंट को हमने नीचे ले आए, सी पॉइंट को हमने ला दिया इस लाइन पर सी। तो उस सूरत में हमें एक लाइन मिलेगी और ए सी बी लाई करेंगे एक ही लाइन पर, तो इनको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब हो गया कि उसमें जो ट्राइंगल का एरिया होगा, एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इफ हम इधर लिख देते हैं कि इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 देन गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0 होगा। देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, उस सूरत में पॉइंट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम ट्राइंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। और उस क्योंकि ये खुद क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उस सूरत में आप वैल्यू ऑफ के जो है वो फाइंड करो। तो हमने वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, लेकिन अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनका एरिया क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये रखा था मैंने आपको समझाने के लिए। तो ये वाला हमने समझा कि कोलिनियर पॉइंट कब होंगे। तो अब हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लेट, तो हम लिख लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स ए x1 y1 7 -2, b जो है x2 y2 इज इक्वल टू 5 1, c जो है x3 y3 और 3k है इसकी वैल्यू। तो हम इधर यहाँ पर क्या होगा? हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो हम इधर फार्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो क्या था हमारे पास? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये किसके बराबर है?
जीरो के बराबर। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू, x1 की वैल्यू 7 है हमारे पास, y2 जो है वो है हमारे पास 1 माइनस y3 जो है वो है k प्लस x2 है हमारे पास 5, y3 है हमारे पास k, y1 जो है वो -2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा प्लस x3 है हमारे पास 3 इंटू y1 जो है वो है -2 और ये आ गया माइनस y2 जो है 1। तो इस तरह से ये इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 7k, ये आ जाएगा 7 माइनस 7k प्लस ये आ जाएगा 5k, ये हो गया प्लस 10, तो प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -3, तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास -3 3 जार 9 -9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास माइनस ये 7 प्लस 17 में से 9 चला गया तो ये हमारा रह गया 8 माइनस ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 0। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, माइनस 2k इज इक्वल टू -8 और माइनस माइनस काट हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हेंस वैल्यू ऑफ k क्या आ गई? हेंस द गिवन points are collinear if for k इज इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब k की वैल्यू क्या होगी? 4। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो है 8 1 k -4 2 -5। तो हम इसको करेंगे लेट the given points that the given points are a is equal to कितना है x1 y1 is equal to 8 1, b is equal to x2 y2 is equal to कितना, ये k -4, c is equal to x3 y3 is equal to 2 -5। तो इस तरह से आ गया हमारा ये ABC पॉइंट। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम इधर लिख देते हैं यार, क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल? क्या होगा वो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा ये। तो ये किसके बराबर आ गया? ये 1/2 ऐसे ही। तो हमारे पास x1 कितना है? x1 है हमारे पास 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू x1, ये आ जाएगा y2 माइनस y3
y2 माइनस y3। तो ये कितना y2 कितना है हमारे पास -4 और माइनस y3 कितना है, ये है -5। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस x2 कितना है हमारा, x2 है k इंटू y3 जो है ये है -5 और माइनस y1 कितना है हमारा 1 प्लस x3 है हमारा 2। तो y1 जो है वो कितना है, y1 जो है वो 1 है और -4। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 1/2 इंटू 8 है ये, तो ये आ गया हमारे पास -4 प्लस 5 प्लस k को अगर हम इधर मल्टीप्लाई, इसको पहले ऐसे रखेंगे k, ये आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 2, तो ये आ गया 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6k प्लस और ये 2, ये आ गया 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 8 -6k और ये आ जाएगा +10, ये आ गया हमारा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 और 10 को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 -6k इज इक्वल टू 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये आ गया हमारा 18 -6k इज इक्वल टू 0। तो -6k इज इक्वल टू -18, तो k इज इक्वल टू ये आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाई -6, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 6 3 के टेबल से कट जाएगा, ये 6 3 आर 18। तो k की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, इज इक्वल टू 3। तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये आ जाएगा हेंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर k इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स।